ओम शांति। वर्तमान समय समाप्ति और संपन्नता समीप आ रही है। संगम युग बीता जा रहा है, इसलिए हमें पुनः हर समय के लिए संगम युग के महत्व को अच्छी तरह अपनी स्मृति में रखना है। अगर आप गौर से देखेंगे तो केवल संगम युग ही हमें अपना खाता जमा करने का युग है। बाबा जानते हैं कि दुनिया के लोग तो हर चीज़ एक दिन के लिए मनाते हैं, उसको कहते हैं वन डे वंडर। नया वर्ष एक दिन के लिए मनाते हैं। कोई भी जुबली करनी हो एक दिन पूरी कर देते हैं। लेकिन बाबा ने हमको कहा हुआ है कि अगर आप नया वर्ष सच्ची मुच्ची मनाना चाहते हो तो जो नए वर्ष में आप नए नए संकल्प लेते हो उसको सारा वर्ष चलाना है। इसी प्रकार से बाबा हमें बताते हैं, हम ब्राह्मणों को बाबा ने चारों युगों के कर्मों की गति का ज्ञान दिया हुआ है और कहा गया है कि कर्मों की गति अति गुह्य है। हे आत्माओं, आप अपने अगले पिछले जन्मों को नहीं जानते हो, मैं परमात्मा जानता हूँ और आपको बताता हूँ। और अगर हम अपने चारों युगों को सामने लाएं और ये देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट युग जिसको कई नाम दिए गए हैं, जिसको संगम युग कहा गया है, धर्माऊ युग कहा गया है, कल्याणकारी युग कहा गया है, लीप युगा कहा गया है, परमात्मा के अवतरण का युग कहा गया है, वो कितना पुरुषोत्तम युग कहा गया है, उसका क्या महत्व है। तो सबसे ज़्यादा महत्व दुनिया में समय का ही होता है। एक घड़ी बीत जाए तो वो घड़ी वापस नहीं आती है। इसलिए हमें समय का महत्व जानकर, ख़ास तौर पे संगम के समय का महत्व हर वक्त अपनी बुद्धि में रखना है। अब आप देखिए कि संगम युग में क्या होता है। जो ही हम परमात्मा हमको अडॉप्ट करते हैं, यानी अपने गोद का बच्चा बनाते हैं, पुरानी दुनिया से हमें अपने संगम युग में लाते हैं, हमें ब्राह्मण बनाते हैं, मुख वंशावली सच्चा ब्राह्मण बनाते हैं। दुनिया वाले तो कहते हैं केवल ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे, लेकिन हम तो ये अनुभव कर रहे हैं कि वास्तव में निराकार परमात्मा ब्रह्मा जी के मुख के माध्यम से हमको ज्ञान देकर, हमको योग सिखाकर, सारी गुण और शक्तियाँ हमारे में भरकर हमें देवता बनने लायक बनाते हैं। तो कोई भी देवता, सतयुग में तो देवता होता है, लेकिन वो देवता कैसे बन गया किसी ने आज तक सोचा नहीं कि सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण कैसे बन गए, उन्होंने ये गुण कहाँ से धारण किए। इससे पहले तो कलयुग था। तो ये जो संगम युग में परमात्मा ये अलौकिक कार्य करते हैं, इसका हमको पता है। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति किसी राजा के घर जन्म ले लेता है तो उस राजा के उत्तराधिकार का वर्षे का वो अधिकारी बन जाता है। तो राजा का बच्चा रॉयल फैमिली में आएगा और राजा का एक बच्चा तो राजगद्दी पर ही बैठेगा। तो इसी प्रकार से अगर कोई परमात्मा का बच्चा बन जाए तो परमात्मा का उत्तराधिकार क्या है। तो परमात्मा कहते हैं सबसे बड़ा भाग्य हर ब्राह्मण को जो मिला है, वो सबसे बड़ा अगर हम सोचें यही है कि परमात्मा ने स्वयं सारे विश्व के अंदर कुछ आत्माओं को उनकी जन्मपत्री को जानकर बच्चों को अडॉप्ट किया है। हमने परमात्मा को नहीं ढूंढा है, हम तो बहुत ढूंढते रहे, लेकिन परमात्मा ने स्वयं हमें अपना बच्चा बनाया है और हमें पालना दी है, हमें जन्म दिया है, तो हमें उत्तराधिकार दिया है। तो परमात्मा का उत्तराधिकार क्या होगा। तो परमात्मा कहते हैं कि मेरा बच्चा बना तो जो कुछ मेरे पास है वो सब बच्चों का है। तो अब परमात्मा के पास क्या है, हम जानते हैं कि परमात्मा तो शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं,
आनंद के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, अर्थात अथाह है। परमात्मा कहते हैं कि मेरी प्राप्ति जो आपको होती है वो एक के बदले में पदम गुना होती है, यानी पदम के बाद गिनती नहीं होती, 100,000 लाख करोड़ पदमा पदम हो जाती है, यानी अनगिनत हो जाती है। एक तो मेरा वर्षा ही भगवान कहते हैं पदम गुना है। दुनिया के अंदर भी गीत गाते हैं कि भगवान के नाम पर तुम 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा। आज की दुनिया में ये गिनती है कि 1 पैसे की भेंट में 10 लाख बहुत होता है, लेकिन 10 लाख तो कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि भगवान हमें इस समय इतना वर्षा देते हैं, इतने गुणों, शक्तियों, प्रेम, आनंद से भरपूर करते हैं, जो हमारा सतयुग से लेकर त्रेता तक 21 पीढ़ी चलता है। अब ये जमा सिर्फ यहीं होता है। अगर आप आगे सतयुग में आएंगे तो सतयुग में आप जमा नहीं करते, त्रेता में भी हम जमा नहीं करते। जो भगवान का दिया हुआ वर्षा है उसी को यूज़ करते रहते हैं, यानी जो परमात्मा हमें संगम पर दे देता है वो हमारा आधा कल्प, 21 पीढ़ी, पूरा सतयुग और पूरा त्रेता चलता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान के गिफ्ट्स पर ही, परमात्मा के वरदानों पर ही हम पलते हैं। तो सतयुग में तो कमाई हो नहीं सकती। सतयुग में हमारे पास अथाह है, लेकिन वहाँ कोई लेने वाला ही नहीं, सारे देवता हैं, सारे भरपूर हैं, ये ज्ञान हम जानते हैं। उसके बाद बाबा कहते द्वापर में आओ, तो द्वापर में कर्म की गति शुरू हो जाती है। जितना किया उतना पाया। भक्ति भी करते हैं भावना से तो अल्प काल की प्राप्ति होती है, एक जन्म के लिए होती है, और वो प्राप्ति फिर हमारी धीरे धीरे ऐसे नीचे की तरफ चली जाती है कि ना केवल हम जितना कमाते हैं उतना खर्चते हैं, बल्कि धीरे धीरे हमारी कमाई घट जाती है, खर्चा बढ़ जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि द्वापर से कलयुग तक हमारी गिरती कला आ जाती है। अगर कोई व्यक्ति महीने के शुरू में जो कमाता है, महीने के अंत तक चलो उसको पूरा खर्च भी कर ले तो उसका आगे बैलेंस ज़ीरो चलता है, लेकिन हमारा तो बोझ चढ़ता जाता है, उधार चढ़ता जाता है। इसीलिए हम नीचे आते जाते हैं, गिरती कला में आते 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 कलयुग में हम बिल्कुल, कहाँ हम श्री नारायण थे, हम दरिद्र नारायण जैसे हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं अगर आप कर्मों की गति को देखेंगे तो कमाई का समय, अथाह कमाई का समय, जिसमें कुछ भी नहीं लगता और इतनी प्राप्ति होती है, ईश्वर के द्वारा प्राप्ति का समय। अब भगवान कहते हैं मैं एक तो आपको वर्षा देता हूँ, दूसरे आपको वरदान देता हूँ, क्योंकि वरदान केवल परमात्मा से मिलते हैं, और वरदान जो मिलता है उसको कोई यूज़ करता है तो उसकी वृद्धि अथाह होती है, उसके बदले में उसको आशीर्वाद मिलता है। मान लीजिए बाबा ने हमको वरदान दिया, बच्चे सुख दो सुख लो। अब अगर हम सचमुच ये ध्यान रखते हैं कि सुबह से शाम तक जो व्यक्ति आए हमारे से खाली ना जाए। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, उसके घर में कोई आता है तो कोई ना कोई चीज़ दे देते हैं। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ दूसरे को, दुखी को सुखी करना है, उदास को खुशी देना है, निराशा वाले को आशा देना है, किसी की कोई भी तमन्ना है उसको पूरी करना है, उसकी मनोकामनाओं को पूरा करना है। तो भगवान ने हमको वरदान दिया है कि तुम ये कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी मनसा के अंदर इतना अथाह शुभ भावना, शुभ कामना का पावरफुल स्टॉक है कि आप उसको भरपूर कर सकते हो, लेकिन अगर हम अटेंशन रखें। तो इसलिए भगवान कहता है जो कुछ मैंने आपको दिया वो दूसरों को बांटोगे तो बढ़ेगा। ज्ञान दिया, ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा दुनिया के अंदर। खुशी दी, खुशी बांटोगे तो दुनिया के अंदर खुशी बढ़ेगी। आपको दिव्य शक्तियाँ दी, शक्तियाँ बांटोगे तो लोग शक्तिशाली और निर्विघ्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि वर्तमान समय हम ब्राह्मणों को बहुत ध्यान रखना है, ये संगम का 1 सेकंड आम संसारिक साधारण सेकंड नहीं है। इस सेकंड के अंदर हम अपना भाग्य किसको कहते हैं, भाग्यवान व्यक्ति उसको कहते हैं जिसकी कहते हैं किस्मत खुल गई, जैसे कहते हैं कि हमारी भगवान इस वक्त किस्मत का दरवाज़ा खोलते हैं
और यहाँ तक कहते हैं कि भाग्य विधाता कलम तुमको दे रहा है कि बच्चे अपने भाग्य की लकीर को जितना लंबा करना चाहो, जितना खींचना चाहो खींच सकते हो। ऐसे मौके पर भी अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी चूक कर जाए तो जैसे कमाई अथाह है तो फिर गंवाना भी उतना ही होता है, हम थोड़ा गंवा भी लेते हैं। तो अगर थोड़ा नहीं है गंवाना, 1 सेकंड का गंवाना, एक तो 1 सेकंड की कमाई गई और दूसरे घाटा डाल लिया, तो बाबा कहते हैं डबल लॉस है, ये फिर कभी पूरा नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है फिर अगर हम पूरी प्राप्ति नहीं करते, तो बाबा कहते हैं सतयुग की आद में नहीं आते, सतयुग के बीच में आ जाते हैं, त्रेता में आ जाते हैं। त्रेता के जितना जितना हमने कमाई की होती है उसी अनुसार हमको प्राप्ति होती है। और फिर सतयुग के अंदर भी बाबा कहते हैं प्रजा बनते हैं या राजघराने में आते हैं, राज्य अधिकारी बनते हैं, शाहूकार बनते हैं, ये भी डिपेंड करता है। हम ज्ञान में आए हैं राजयोग सीखकर राज्य अधिकारी बनने, राज्य पद प्राप्त करने। और बाबा ने कहा हुआ है कि इसका आधार वर्तमान समय का राजा बनना है। अगर हम इस समय परमात्मा के दिल तख्त पर बैठते हैं, और परमात्मा के दिल तख्त पर कौन बैठता है? परमात्मा पिता हैं, शिक्षक हैं, सतगुरु हैं। तो पिता के दिल तख्त पर कौन से बच्चे बैठते हैं? जो पिता का कहना मानने वाले होते हैं, पिता का नाम रोशन करने वाले होते हैं। बाकी बच्चों को भी पिता प्यार करता है, लेकिन ऊपर ऊपर का करता है। टीचर किसको सबसे ज़्यादा लाइक करता है? जो बच्चा इतनी गौर से पढ़ाई करता है, इतनी अटेंशन से करता है और सब तरफ से बुद्धि हटा देता है, जो कुछ ग्रेड लाता है, टीचर का नाम रोशन करता है। गुरु भी अपने कौन से शिष्य को पसंद करता है? जो उसका पूरा पूरा फॉलोअर हो, पूरा उसको फॉलो करे। अगर गुरु किसी और नियमों पर चले और शिष्य कहे तो सही मैं उसका फॉलोअर हूँ, लेकिन फॉलो ना करे तो फिर फॉलोअर नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे दिल तख्त पर, मैं तो पिता परम पिता भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ, तो मेरे दिल तख्त पर वो बच्चे चढ़ते हैं, तो फिर वो बच्चे जो दिल तख्त पर चढ़ गए, राज तख्त भी उनको ही मिलता है। तो जितना समय, जितना शीघ्र और जितने काल के लिए हम बाबा के दिल तख्त पर चढ़ते हैं, उसी अनुपात में हमें इतनी प्राप्ति होती है। तो ख़ास बात यह है कि प्राप्ति का चांस केवल ब्राह्मणों को है। कोई ब्राह्मण नहीं बना वो तो सतयुग त्रेता की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर किसी को चांस मिले और उस गोल्डन या डायमंड चांस को वो खो दे, तो उस जितना व्यक्ति भाग्यशाली अपने आप को बना सकता है, उतना कहेंगे अपने भाग्य से वंचित हो गया। खुशकिस्मत की बजाय किस्मत कम बख्त हो गया। कम बख्त का मतलब होता है जिसने अपने बख्त को, किस्मत को कम कर लिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि संगम का समय कमाई जमा करने का समय है, और ये कमाई अनेक प्रकार के धन की कमाई होती है। आज की दुनिया में तो पैसे को ही कमाई गिनते हैं, और पैसा का कमाई करते करते और प्रकार के कई बारी अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। कई पैसा कमाने के कारण में अपनी सत्यता का खो देते हैं, कोई ईमानदारी को खो देते हैं, कोई मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं, कई प्रकार की 19-20 करते हैं। वो समझते हैं पैसा कमाई है। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, धन भी 2 प्रकार का होता है, काला धन होता है और एक सफ़ेद धन होता है। तो आज की दुनिया में लोग जितना ज़्यादा धनवान हैं उतने ज़्यादा भयभीत हैं। तो धन भी है, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, लेकिन उतना ही भय में है। तो बाबा कहते हैं भय का भूत क्यों चढ़ता है? कि भूत तब आता है जब हम किसी चीज़ को मेरा कहते हैं। तो इस दुनिया में अगर हम विनाशी चीज़ों को मेरा कहेंगे तो हमें भय आएगा, क्योंकि विनाशी चीज़ें तो जाने वाली हैं। तो दुनिया के लोग समझते हैं कि विनाशी चीज़ें अविनाशी होंगी, इसलिए वो मरना नहीं चाहते, शरीर नहीं छोड़ना चाहते। जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो बहुत यत्न करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये उनकी अल्प बुद्धि है, वो देह अभिमान में रहने वाले हैं।
बाबा हमको जो धन बताते हैं, बाबा कहते हैं बुद्धि, विजडम एक धन है, गुण एक धन है, तुम्हारी शक्तियाँ एक धन हैं, तुम उनको जो तुम उसको बांटते हो, कमाई करते हो, सहयोग जो तुम्हें मिलता है वो एक धन है। हर एक को प्रसन्न करना, हर एक को संतुष्ट करना, उसके बदले में जो आशीर्वाद मिलता है वो एक धन है। बहुत आशीर्वाद जो इकट्ठे कर लेता है उसको कभी भी कोई आपदा आती है तो आशीर्वाद उसको बहुत मदद करता है। कहते हैं जहाँ दुआ भी काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम करती हैं। भगवान खुद कहते हैं कि जो मेरे बच्चे सदा सत्य पर चलते हैं, सदा स्वच्छता से चलते हैं, वक़्त के ऊपर खड़े होते हैं, सदा यज्ञ के रक्षक रहते हैं, मैं उनको जब भी उनके ऊपर कोई आपद की बेला आती है, कोई आती है, तो मैं उनको एक्स्ट्रा मदद भी करता हूँ। हर बच्चे को ये अनुभव है। तो जिसको भगवान वैसे ही संपन्न बना दे और वक़्त पर उसको एक्स्ट्रा मदद भी कर दे, उस व्यक्ति को कोई चिंता होगी, उसको कोई भय होगा, उसके हर वक़्त किसी प्रकार का मन के अंदर, जैसे टेलीविज़न में नीचे एक टिकर चलता रहता है लगातार, तो उसको मन में अपने कोई टिकर चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए भगवान कहता है कि निश्चित उसके अंदर निश्चय होगा अपने ऊपर कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, जो समय पास कर रहा हूँ, वो जैसे बाबा कह रहा है उसके अनुकूल कर रहा हूँ, मैं उसमें ढील ढाल नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि अगर हम ढील ढाल देते रहेंगे तो जो बहुत काल से, बाबा कहते हैं बहुत काल से आपके अंदर ये शक्तियाँ जमा हों, बहुत काल से आपके अंदर एकाग्रता हो, बहुत काल से आपका वेस्ट निकला हुआ हो, बहुत काल से आपके अंदर लिमिटेडनेस जो है, लौकिकता, सीमितपना ये निकला हुआ हो, तब आप अंत में एक घड़ी का क्वेश्चन आता है जिसको बाबा कहते हैं 1 सेकंड। उस 1 सेकंड की फाइनल परीक्षा को पास कर सकते हैं। कई ब्राह्मण सोचते हैं परीक्षा आए ही नहीं, तो बाबा कहता है वार होगा और उस वार पर आप विजय पाएंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तो ये तो होना ही नहीं है कि परीक्षा ना आए। हमें उन परीक्षाओं से घबराना नहीं है, क्योंकि कोई स्टूडेंट कमज़ोर होता है वो इम्तिहान से घबराता है कि इम्तिहान की डेट आ रही है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। वो सोचता है 1-2 दिन इम्तिहान टल जाए, लेकिन इम्तिहान तो खड़ा ही है। तो जो बहादुर होता है वो वेट करता है कि मेरा फाइनल पेपर आए और मैं इसको पास करूं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी भी समय है। बाबा ने हमको वर्तमान समय विशेष एक्स्ट्रा समय दिया है कि अब हम बहुत सारी बाहर की प्रवृत्तियों से मुक्त हैं। आप देखेंगे हमारे केंद्रों की प्रवृत्ति है, अपनी लौकिक प्रवृत्ति है, शरीर की प्रवृत्ति है, उस सब से हम काफ़ी हद तक अब मुक्त हैं। कहीं आना जाना नहीं पड़ता, किसी के साथ व्यवहार नहीं करना पड़ता, और हम अपने अंतर्मुखी होकर के अपने कमियों को पूरा कर सकते हैं, अपनी शक्तियों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने मन को ऑर्डर में ला सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये संगम की अंतिम घड़ियां जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई लोग आप देखेंगे कि पहाड़ी पे चढ़ते हैं, चोटी से थोड़ा पहले वो निराश हो जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं कि चोटी की चढ़ाई तो बहुत ऊंची है, लेकिन भगवान कहता है चोटी पर चढ़ना ही विजय को प्राप्त करना है। तो हमें सब देख रहे हैं इस समय जो हमको विशेष समय बाबा ने दिया है, उसमें हम स्थूल शक्तियाँ, स्थूल साधन, स्थूल आधार जो हम लेते रहे हैं, जिन्होंने हमको इस दुनिया में नीचे बांध रखा है, उन सब से हम मुक्त हो जाएं और अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ, क्योंकि ये सब आधार जो हैं किसी हद तक हमारे काम आते हैं। सबसे हमारा बिल्कुल नज़दीकी आधार हमारा शरीर है, उसके बाद हमारे मित्र संबंधी हैं। तो हम जानते हैं कि आखिरकार शरीर को भी हमें छोड़ना है, इसका ध्यान भी रखना है, क्योंकि इसके अंदर रह कर के हम उन्नति करते हैं। लेकिन हमें पक्का है कि हमें शरीर को छोड़ना ही है। जैसे रॉकेट के लेकर के लोग चांद पर जाते हैं, तो रॉकेट चांद तक उनको पहुंचा सकता है, लेकिन आगे उनको रॉकेट को छोड़ना ही है। तो ऐसा समझकर
हम शरीर का ध्यान भी रखें, शरीर से न्यारे भी रहें, और जहाँ हमने जाना है वहाँ पर जो वस्तुएं, जो गुण, जो शक्तियाँ हमें चाहिए उसको हम इकट्ठा करें। और वर्तमान संगम के समय को, जहाँ एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, और उसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, हम अपने आप को पूरा कर लें। कोई अंदर देखकर हर कमी को पूरा कर लें, नहीं तो ऐसा ना हो ये समय निकल जाए, उस समय फिर हम उड़ना चाहें तो हम उड़ ना पाएँ, डाली को हमें खींच ले या कोई और चीज़ हमें खींच ले। इसलिए बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय विशेष ध्यान का समय है। इसलिए हमारा जो रिकॉर्ड बजता है सुबह सुबह, उसमें लास्ट पैरा यही आता है कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये हम भक्ति में भी गाना सुनते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। हम सोचते थे कि मुसाफिर कौन सा, मुसाफिर कहाँ से कहाँ जाना है, जीवन एक यात्रा है। लेकिन लोग इसका अर्थ नहीं समझते थे कि अगर मैं सो गया तो कौन सा मेरा भाग्य चले जाएगा। आजकल के लोग तो जो पहले होता था अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज, अब उल्टा हो गया है, क्योंकि दिन के महत्व को भी नहीं जानते। यहाँ तो हमारे पूरे जीवन की, पूरे कल्प की यात्रा का प्रश्न है। इसलिए हमें जागरूक रहना है, जागते रहना है। उसका मतलब ये है हमें हर वक्त अटेंशन में रहना है, हर वक्त अलर्ट रहना है, हर वक्त एक्टिव रहना है। क्यों? और बाबा हमको बता रहे हैं कि 1 सेकंड की स्पीड को हमें धारण करना है, कि हम कुछ भी करें तो ये देखें कि हम 1 सेकंड में कर पाते हैं। हमेशा बाबा हमको कहते हैं परम धाम की ड्रिल करो, परम धाम में जाओ, फिर सूक्ष्म लोक में आओ, फिर साकार लोक में आओ। कई प्रकार की ड्रिल बाबा हमें बताते हैं। परम धाम में हम निराकारी रूप में हैं, सूक्ष्म लोक में हम आकारी रूप में हैं, और साकार रूप में हम ब्राह्मण रूप में हैं। और बाबा ने हमें बताया हुआ है। लेकिन कहते हैं अगर इस ड्रिल को हमने करना है, हमारा मन इधर उधर ना जाए, तो बाबा कहते हैं परम धाम 1 सेकंड में पहुंच जाओ। अगर आप 1 सेकंड में परम धाम जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे। अगर आपने 5-6 सेकंड लगा दिए तो आप परम धाम की जगह आप देखेंगे हमारा मन हमें कहीं और ले गया। इसी प्रकार से 1 सेकंड से सूक्ष्म लोक में जाओ। अगर हम 1 सेकंड में सूक्ष्म लोक में जाने के अभ्यासी बनेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। अगर हमने 10 सेकंड लगा दिए तो आप देखेंगे आपका मन सूक्ष्म लोक की जगह आपको कहीं और ले जाएगा। 1 सेकंड में देह में बैठे हुए अशरीरी बनो। अगर हम 1 सेकंड में क्विक तुरंत अभ्यास करेंगे तो हम वो कर पाएंगे। अगर हमने 10 सेकंड भी लगा दिए तो आपका मन कहीं और से और ले जाएगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं सबसे पहले आत्मा अपने मन को कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर में लाए, कि ब्रिक्यूट के बीच में हम बैठ जाएं। बाबा कहते हैं चलो 2 मिनट के लिए ही अपनी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को इमर्ज करके बैठें कि मैं आत्मा अपने मन का मालिक होकर अपने मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करता हूँ। तो 2 मिनट के लिए आप अपने मन को टिका करके देखें। तो इस तरह बाबा कहते हैं धीरे धीरे बढ़ाएं, क्योंकि आने वाली, अब संगम तो पूरा हो रहा है, फरिश्ता लोक से हम परम धाम में भी थोड़ा समय जाते हैं, सतयुग आने वाला है। तो आने वाली दुनिया के संस्कार हमें यहीं धारण करने हैं, यहीं इमर्ज करने हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में क्या होता है कि सतयुग में हर चीज़, एक तो परफेक्ट नेचर परफेक्ट होता है, प्रकृति के तत्व सतो प्रधान होते हैं, मन प्योर सात्विक होते हैं, बुद्धि सतो प्रधान होती है, हर चीज़ वहाँ सतो प्रधान होती है। उसके बाद क्योंकि हर चीज़ सतो प्रधान है तो आत्मा इतनी शक्तिशाली होती है कि वो अपने शरीर की इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि को
और अपने व्यवहार को जो कुछ भी वहाँ आत्मा करती है, चाहे वो राज सिंहासन पे बैठती है, चाहे राजघराने में चलती है, अपने अपने अनुसार, चाहे वो प्रजा ही है, हर आत्मा इतनी एक्यूरेट होती है कि वहाँ पर ज़रा भी वेस्ट नहीं होता। इसलिए एक तो वहाँ युग सतो प्रधान, तो सतो प्रधान युग में सारे सतयुग में 8 राजगद्दियाँ चलती हैं, अर्थात 8 जन्म होते हैं। सारे सृष्टि चक्र का चौथा हिस्सा 1250 वर्ष में हमारे 8 जन्म होते हैं। उस फिर एक एक जन्म की एक एक घड़ी जो है वो इतनी सुखदायी होती है और इतनी भरपूर होती है, उसमें किसी चीज़ के व्यर्थ जाने का, किसी चीज़ के आगे पीछे होने का सवाल ही नहीं। इसलिए स्वर्ग तो स्वर्ग, इसलिए वहाँ पर पूरी आयु रहती है, निरोगी काया रहती है, सब हम जानते हैं। अर्थात वहाँ बेस्ट लाइफ होता है। स्वर्ग वैकुंठ तो वैकुंठ क्या। अब उसकी भेंट में आप कलयुग में आइए, तो कलयुग में क्या है कि उसी 1250 वर्ष में हमें कितने जन्म लेने पड़ते हैं, कितने जन्म लेने पड़ते हैं कलयुग के अंदर हमको, हैं 42। तो हम 42 जन्म 1250 वर्ष में लेते हैं। अब आप गिनिए कि हमारी आयु क्या रह गई। अगर एक जन्म में हमारी आयु थोड़ी लंबी भी हो जाती है तो हम जल्दी जल्दी गर्भ में भी शरीर छोड़ देते हैं, बच्चे के रूप में भी इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड डेथ, ये हो करके टोटल हमारे 1250 वर्ष में 42 जन्म होते हैं। एक तो आयु घट गई, अकाल मृत्यु भी हो गई। फिर उस आयु के अंदर भी जो है हम जीवन में करते क्या हैं, हमारा वेस्टेज कितना है, हमारा मन कितने व्यर्थ संकल्प में रहता है, हमारी बुद्धि भटकती रहती है, हमारे संबंधों के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर कितने हम लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, एक मत होता ही नहीं है। दुनिया के अंदर जाओ तो किसी को कहीं नौकरी मिलती है, किसी को कहीं, मतलब हमारा टाइम जो है जीवन को चलाने के लिए भी इतना वेस्ट होता है कि वेस्ट ही वेस्ट है। अगर टोटल कोई गिनेगा, हमारे एक भाई ने कैलकुलेट किया था कि जीवन के केवल 7 साल, 7 years ओनली हमारे असली काम में आते हैं, बाकी आने में, जाने में, ये करने में, वो करने में रहते हैं। तो आप सोचिए, इस स्थिति से हमें उस स्थिति पर पहुंचना है तो हमें नियंत्रण करना होगा। तो भगवान कहते हैं फैलावड़ तुमने कर ली, बहुत कर ली, इतना विस्तार कर लिया कि सार उसके अंदर गुम हो गया। अब हमको परमात्मा मौका दे रहे हैं कि हम उस विस्तार को समेट कर बिल्कुल सार रूप में लाएं, यानी हमें अब उसको बिंदु रूप में लाना है। लेकिन सीधा बिंदु रूप में लाना मुश्किल है, इसलिए बाबा ने हमको स्टेप्स बताए हैं कि पहले बाबा ने हमको साकार लोक में ब्राह्मण जन्म दिया और ब्राह्मण प्रवृत्ति बनाई, हमें तैयार किया सारे लौकिक संसारिक विस्तार को समेटने का। अब बाबा हमको कह रहे हैं कि फरिश्ता रूप धारण करो, फरिश्ता रूप धारण करो, ब्राह्मण से ऊपर जा करके सूक्ष्म स्थिति में रह करके अपनी, जिसको कहते हैं फ्रीडम, अपने संसारिक लौकिक से फ्रीडम करके हल्के बनो। उसके बाद बाबा कहते हैं आप तैयार होंगे बिंदु बनने के लिए, तब हम लायक बनेंगे बीज रूप अवस्था को धारण करके पुनः नया मीठा वृक्ष उत्पन्न करने का। तो इन सब बातों पर हमें ध्यान देना है। हमारी स्टडी बहुत गहरी है। बाबा कहते हैं कि एक एक बात की गहराई में जाओगे तो आपको आगे पुरुषार्थ करने का, आगे प्राप्ति का मौका मिलेगा। अब हमें सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करके उसके अपने जीवन में प्रत्यक्ष करना है। यही हमारी प्रत्यक्षता है। ओम शांति।